नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंबेडकर नहीं रहते तो SC/ST को नहीं मिलता आरक्षण, मोतिहारी से बोले पीएम मोदी। ईडी के रिटायर्ड IAS रमेश अभिषेक के ठिकानों पर छापेमारी। ईडी की कार्यशैली पर कपिल सिब्बल का फूटा गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप। कन्हैया कुमार को क्राउड फंडिंग से मिले लाखों रुपए, चुनाव प्रचार के लिए जुटाए पैसे। प्रशांत किशोर ने विपक्ष की रणनीति की आलोचना, बोले विपक्ष के पास थे वापसी के कई मौके। अब खबरें विस्तार से। अंबेडकर नहीं रहते तो SC/ST को नहीं मिलता आरक्षण, मोतिहारी से बोले पीएम मोदी। मोतिहारी के गांधी मैदान में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षियों की ओर से आरक्षण को लेकर झूठ बोलने का अभियान चलाया जा रहा है। अंबेडकर नहीं होते तो SC/ST को आरक्षण नहीं मिलता। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, नेहरू और इस परिवार के सभी पीएम ने इसका विरोध किया था। ये लोग एक वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आपका आरक्षण छीनकर जिहाद वालों को देना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चंपारण में बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को काम करना चाहिए था। स्वच्छता को संस्कार बनाकर बापू को श्रद्धांजलि देने का कांग्रेस को मौका मिला था, पर उन्होंने बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान एक परिवार को आगे बढ़ाने पर लगा दिया। ईडी की रिटायर्ड IAS रमेश अभिषेक के ठिकानों पर हुई छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनके परिसरों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अभिषेक के परिसरों की तलाशी ली गई। CBI ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अभिषेक ने सेवानिवृत्ति के बाद उन निजी कंपनियों से परामर्श शुल्क के रूप में बड़ी रकम प्राप्त करके खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया, जिनके मामले उन्होंने सेवा में रहते हुए निपटाए थे। भगवान जगन्नाथ पर दिए बयान पर संबित पात्रा को हुआ पछतावा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जहां संबित पात्रा एक ओडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी के भक्त बताते हैं, तो वहीं ओडिशा के CM नवीन पटनायक से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक ने संबित पात्रा के बयान की कड़ी आलोचना की है। नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। तो वहीं अब भाजपा नेता ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए पश्चाताप के लिए 3 दिनों के उपवास की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। CM केजरीवाल ने मंगलवार को अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शाह ने आपके समर्थकों को पाकिस्तानी बताया, यह गलत है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आप कुछ भी कहिए, लेकिन दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा के लोगों को पाकिस्तानी कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि योगी जी भी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी मुझे खूब बुरा भला कहा। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि मुझसे उलझने के बजाय अपनी पार्टी से सुलटिए। मोदी जी और अमित शाह पूरा प्लान बना चुके हैं आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का। ईडी की कार्यशैली पर कपिल सिब्बल का फूटा गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने PMLA कोर्ट पर टिप्पणी करते हुए ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, PMLA का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री की लाल आंख है और इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ईडी किसी भी मौखिक बयान के आधार पर किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, फिर कोर्ट में मामला अटका रहता है। बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगोपाध्याय पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। चुनाव आयोग ने मंगलवार को भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गांगोपाध्याय को 24 घंटे के लिए प्रचार करने पर रोक लगा दी है। दरअसल हल्दिया में 15 मई को आयोजित एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गांगोपाध्याय द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए गांगोपाध्याय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। सोमवार को अभिजीत ने नोटिस पर अपना जवाब भेजा था, लेकिन मंगलवार को आयोग ने एक दिन के प्रचार पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन? पीएम ने खुद दी जानकारी। देश रत्न राजेंद्र बाबू की धरती सीवान के महाराजगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कोई विरासत नहीं है, मेरी विरासत भी आप हैं और मेरे वारिस भी आप हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अरविंद केजरीवाल के आरोप का पीएम मोदी ने महाराजगंज में जवाब दिया। इंडिया गठबंधन की जनता में शांत लहर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया में काफी बदलाव आया है और गठबंधन के पक्ष में शांत लहर चल रही है, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगी। खड़गे ने भाजपा पर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बार बार भड़काने और उन्हें भावनात्मक रूप से लूटने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि लोग अब उनका असली रंग समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच अदालत ने राहुल गांधी को जारी किया समन, होना होगा कोर्ट में पेश। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में एक हत्या का आरोपित अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई थी। चुनाव अभियान से दूरी बनाने पर जयंत सिन्हा को बीजेपी ने जारी किया नोटिस। लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रचार अभियान से अलग रहने के कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को पार्टी ने नोटिस जारी किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद थे। वे मोदी सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का जिम्मा भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार हजारीबाग से भाजपा ने मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार हो या पार्टी से जुड़ी गतिविधियां, पिछले लंबे अरसे से जयंत सिन्हा सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। अब इसी को लेकर पार्टी ने जयंत सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा है और इस संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। हार की बौखलाहट में कुछ लोग कर रहे इस तरह का काम, चुनावी हिंसा पर बोले तेजस्वी यादव। छपरा में वोटिंग के बाद हुई चुनावी हिंसा को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि हार की बौखलाहट में कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। तेजस्वी ने आगे कहा कि चुनावी हिंसा में 3 लोगों को गोली लगने की बात सामने आई है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स का इलाज चल रहा है। सोरेन की जमानत याचिका पर पूरी नहीं हुई सुनवाई, आज के लिए निर्धारित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है। जमीन घोटाले में आरोपी हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उनकी अंतरिम जमानत पर अदालत आज फिर विचार करेगी। वहीं सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। 10 साल में पीएम मोदी ने जनता को किया गुमराह, तेजस्वी यादव का बयान। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे इंडिया महागठबंधन के राजद प्रत्याशी के पक्ष में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने जनता को गुमराह किया है। भाजपा के शासन में लोकतंत्र खतरे में है, महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। तो वहीं इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि हम मुद्दों की बात करते हैं, जबकि पीएम मोदी बांटने और नफरत की राजनीति करते हैं। कन्हैया कुमार को क्राउड फंडिंग से मिले लाखों रुपए, चुनाव प्रचार के लिए जुटाए पैसे। लोकसभा चुनाव में चुनाव अभियान के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने क्राउड फंडिंग शुरू की थी। इस अभियान के जरिए उन्होंने मंगलवार दोपहर तक कुल 47 लाख रुपए जुटा लिए हैं, जो कि उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य 52,50,000 रुपए से आधा है। कुमार ने पिछले बुधवार को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म fueladream.com पर अभियान शुरू करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इस माध्यम से आप ऑनलाइन क्राउड फंडिंग से जुड़ सकते हैं। हम यह चुनाव क्राउड फंडिंग के माध्यम से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लोगों की लड़ाई लोगों के समर्थन से लड़ी जा सकती है। इंडिया गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन, बताया कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि चुनाव हो जाए, जनादेश हमारे पक्ष में आ जाए, फिर एक दिन में हम बैठकर ये तय कर लेंगे कि किसको क्या बनना है। आज ये जरूरी नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री, कौन वित्त मंत्री और कौन गृह मंत्री बनेगा। जरूरी ये है कि 10 साल की सरकार के खिलाफ जनता का विश्वास जीतना है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 साल में सरकार ने वादे पूरे नहीं किए,
जनता अब बेहतर विकल्प तलाश रही है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष की रणनीति की आलोचना, बोले विपक्ष के पास थे वापसी के कई मौके। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने विपक्ष की रणनीति की कड़ी आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, साल 2014 में लोकसभा चुनाव के हार के बाद विपक्ष के पास वापसी करने के कई बड़े मौके थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी नेता का नाम नहीं घोषित करने को लेकर इंडिया गठबंधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस चीज को मुद्दा बनाया और जनता में जाकर इस बात को उठाया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने करनाल में किया जनसभा को संबोधित। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ चुकी है। इस बीच एनसीपी-एससीपी के प्रमुख शरद पवार भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उन्होंने मंगलवार 21 मई को करनाल में एनसीपी-एससीपी के उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दिलचस्प है कि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस ने युवा नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दिया है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने देवेंद्र कादियान को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी-एससीपी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है। राजनीति अपने लिए नहीं, देश और समाज के निर्माण के लिए की जानी चाहिए, राजनाथ सिंह का बयान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को धनबाद से लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित किया। बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या जो देश के विरोधी हैं उनकी तारीफ की जानी चाहिए। पाकिस्तान का मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। ऐसे में क्या इन लोगों की सरकार देश में बननी चाहिए। जेएमएम एवं कांग्रेस के बंधुओं को कहना चाहता हूं कि राजनीति सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए, राजनीति देश और समाज के निर्माण के लिए की जानी चाहिए। गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, जमशेदपुर से गर्जी कल्पना सोरेन। इंडिया गठबंधन की जमशेदपुर के बिष्ठुपुर गोपाल मैदान में मंगलवार को चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था। चुनावी सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ और भी कई नेता मौजूद रहे। चुनावी जनसभा में कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेरे पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में जानबूझकर फंसाया है। इंडिया गठबंधन झुकेगा नहीं, हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और गरीबों के हक और अधिकार को लेकर लड़ते रहेंगे। अखिलेश की रैली में मची भगदड़, कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली बैरिकेडिंग। यूपी में सपा के मुखिया अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उनकी रैलियों में भीड़ बेकाबू हो जा रही है। जहां पहले फुलपुर फिर संत कबीर नगर में भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था, वहीं अब मंगलवार को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश की रैली में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी वजह से रैली में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली, यहां तक कि धक्का मुक्की और पुलिस पर पथराव भी हुआ। राजनीति से संन्यास लेने वाले तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी का जवाब। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए तेजस्वी ने कहा है कि अगर उन्होंने 10 साल में तेजस्वी से ज्यादा नौकरियां दी है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार बीजेपी प्रदेश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसे पक्का लिख कर रख ले, जो भी इस्तीफा देना चाहता है वह दे सकता है, क्योंकि 2025 से पहले पूरे सिस्टम और नौकरी का विज्ञापन छपवाकर उनके घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि 2025 से पहले पूरे सिस्टम और नौकरी का विज्ञापन छपवाकर उनके घर भेज दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार पीएम मोदी के एक्टिव बिहार दौरे से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।